this video on how to prepare for your exams for all the students out there who are going to self-study at home and they have very short period of time, maybe 2 months or 3 months with them. So let's get started. So guys, all you need to do is to follow these 5 simple steps. The first step is vision. Take a diary and put it in writing what you want to achieve. Create a vision of that in your mind. When you see that diary, you will make yourself feel achieve that score or that dream daily. When I wanted to be a CA, I wrote there I want to be a CA Pranka Jain, All India rank dash. That helped me to work more hard and try endlessly to achieve the target. So create a vision. The next step is time plan. This is the most important point, and your entire journey of self-study depends on how you plan your time. I have made few slides for you which will help you customize your plan according to the time left with you. It can be 3 months or 2 months or 1 month, but we'll go for it. Okay? So in time plan, what you need to do is take a common diary for all the subjects where you'll write your aim, how much you want to score, what is your goal finally. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, विल प्लान फॉर 2 months और 3 months फॉर अ स्टार्ट फॉर योर सेल्फ स्टडी. प्लान फॉर स्मॉल ड्यूरेशन. ठीक है, 2 months को हम लोग फिर डिवाइड करेंगे इनटू डेज एंड देन इनटू आवर्स. ठीक है, इसमें आपका पूरा एक दिन जाएगा प्लान करने के लिए, बट बिलीव मी गाइज, इट विल हेल्प यू थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ योर सेल्फ स्टडी. ओके, आपको क्या करना है, आप सब सब्जेक्ट्स को अच्छे से अरेंज कर दीजिए एक ही जगह में, चाहे उसकी मतलब ऑल द बुक्स रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट, बी इट मेन बुक, स्टडी मटेरियल, कोचिंग नोट्स, होमवर्क, everything of that subject you need to arrange at one place. Okay, before you start your self study, complete all your notes and homeworks, because आप जब खुद पढ़ाई कर रहे हो, इट इज़ अ काइंड ऑफ फर्स्ट रिविजन फॉर यू, बिकॉज एक बार आप वो चीज़ पढ़ चुके हो. और अगर कोई भी सब्जेक्ट आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तब भी कोई बात नहीं है, आप इस समय आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, नेक्स्ट टाइम जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको और कम टाइम लगेगा. ठीक है, अब जब आपके पास सिर्फ कुछ महीने ही बचे हैं, ट्राई टू स्टडी फॉर 12 to 13 hours a day. Okay, accordingly we will plan our day for all the subjects. आपको क्या करना है, 2 months है आपके पास, सपोज यू हैव 8 सब्जेक्ट्स. ठीक है, एक मंथ में आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और दूसरे मंथ में 4 सब्जेक्ट्स. एक मंथ को फिर आप डिवाइड करिए 15 डेज के स्लॉट में, जिसमें आपको 15 डेज में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और नेक्स्ट 15 डेज में 2 सब्जेक्ट्स. ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2 सब्जेक्ट्स जो आप चूज़ करोगे वो आपको एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट चूज़ करना है, बिकॉज एज आई सेड यू, पूरा दिन में आपको 3 बार टाइम मिलेगा पढ़ने का, मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून टाइम, नाइट टाइम. तो आपको मिक्सचर पढ़ना पड़ेगा ताकि हर चीज़ का कॉम्बिनेशन आप पढ़ते रहो. ठीक है, अब देखो, अब हम लोग ईच सब्जेक्ट को प्लान करेंगे. ओके, 15 डेज़ के लिए जैसे हमने एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट चूज़ किया, तो आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का देखिए टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितना है, उसको आप डिवाइड करिए नंबर ऑफ डेज, जितना दिन आपको पढ़ना है. जितना भी दिन आया, सपोज यू हैव 400 पेजेस एंड यू आर गोइंग टू स्टडी इट फॉर 10 डेज, तो आपको 40 पेजेस डेली उसके पढ़ने हैं. बाय हुक और बाय क्रुक यू नीड टू स्टडी 40 पेजेस एवरी डे. ठीक है, अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए भी आप क्या करो, ईच डे को आप चैप्टर्स में डिवाइड करो. उस दिन आपको वो चैप्टर कंप्लीट करना है कोई भी हाल में, तभी आप अपना प्लान अकॉर्डिंगली पढ़ पाओगे. ठीक है ना. अब आपको क्या करना है, एक एक डायरी आपको हर सब्जेक्ट के लिए बनाना है फॉर योर रिविजन बिफोर योर एग्ज़ाम, क्योंकि आपको एग्ज़ाम से पहले तो एक ही दिन मिलेगा रिवाइज करने के लिए. तो आप क्या करोगे, जब आप पढ़ाई कर रहे हो 15 दिन, आप एक डायरी अपने साथ रखिएगा. मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दिखाऊंगी जिस तरीके से मैं बनाती थी अपनी डायरी को. ठीक है, वो आपको क्या हेल्प करेगा लास्ट मोमेंट रिविजन के लिए, क्योंकि आपका इंटायर कोर्स एक समराइज्ड फॉर्म में एक डायरी में मिलेगा. बहुत ईजी हो जाता है रिवाइज करना है, बिलीव मी, आपको पूरा बुक घुमाना ही नहीं पड़ेगा. ठीक है, एक और बात, हर 2 घंटे पढ़ने के बाद आप थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करिए. ट्रीट योरसेल्फ, ईट समथिंग, लिसन टू म्यूजिक, वॉच TV, whatever you want to do. After every 2 hours of study, treat yourself.
फॉर योर सक्सेस। ठीक है, मैं क्या करती थी, अगर मैं प्लान कर रही हूँ 15 डेज़ का, तो मैं ट्राई करती थी 10 से 12 दिन में कंप्लीट करने का, ताकि लास्ट का 2-3 दिन मैं लेफ्ट आउट अगर कुछ है या फिर रेस्ट करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, वो सब मैं करती थी। तो ट्राई टू कंप्लीट योर कोर्स बिफोर द शेड्यूल टाइम, यू विल फील हाईली मोटिवेटेड देन, एंड बिलीव मी इट रियली वर्क्स इफ यू आर एबल टू कंप्लीट योर goals on time. Guys, this is the way I used to prepare my notes for each subjects. It really helped me for revision. Last days में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ऐसे आपके छोटे छोटे नोट्स बने हुए रहते हैं फॉर रिविजन। अकाउंट्स पूरा बुक पढ़ना ही नहीं पड़ता, इससे सारे रिविजन हो जाते हैं। बिलीव मी, आप भी ऐसे ही पढ़िए, बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस कर पाओगे, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन गिविंग योर एग्जाम्स। So guys, let's start with the next point, which is smart study. We all know that to score better marks, we need to study smartly and effectively. सब कुछ पढ़ने से हमें अच्छा स्कोर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमें पता है कि 70 to 80% ऑफ योर क्वेश्चन पेपर कम्स फ्रॉम 30 to 40% ऑफ योर सिलेबस। तो आपको ज़्यादा वेटेज, ज़्यादा एफर्ट्स उस पार्ट पे डालना चाहिए जो आपको ज़्यादा स्कोर करने में हेल्प करेगा, और बाकी पूरा सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए ताकि और बेटर मार्क्स आपको आ सकें, ठीक है। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, एंटायर डे को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून टाइम, नाइट टाइम। मॉर्निंग टाइम में उन सब्जेक्ट्स को या उन सिलेबस को पकड़ो जिसमें आपको ज़्यादा एफर्ट चाहिए, ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट इन द मॉर्निंग यू आर फुल्ली एनर्जाइज्ड एंड यू कैन कॉन्सेंट्रेट कम्प्लीटली, ठीक है। आफ्टरनून टाइम में टेक अप दोज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, जिसमें आपको लेजीनेस भी फील आए तो आप म्यूज़िक ऑन करके खुद को बम्प अप कर सकते हो एंड यू कैन स्टडी प्रॉपरली, ठीक है। आफ्टरनून टाइम में प्रैक्टिकल्स करो, एंड नाइट टाइम में ट्राई टू स्टडी दो सब्जेक्ट्स जो आपको याद करना है। बाय रीडिंग यू कीप इट इन योर माइंड, व्हेन यू स्लीप इट स्टेज इन योर सबकॉन्शियस माइंड। तो सोते वक्त रीड करोगे तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रहेगा, ठीक है। मैं एक और ट्रिक यूज़ करती थी विच यूज़ टू बी मेकिंग ड्राइंग्स और चार्ट्स। तो जो जो चीज़ें मुझे याद करने की होती थी, जिसका मैं फ्लो चार्ट बना सकती हूँ, उसका मैं चार्ट्स बना के अपने रूम में लगा देती थी। तो जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं गो थ्रू कर लेती थी उसको, तो उसी तरीके से वो थ्रू आउट द 3 months याद हो जाता था, ठीक है। मैंने एक और ट्रिक यूज़ किया था विच यूज़ टू बी ऑडियोज़। मैं क्या करती थी, जो भी चीज़ बाय हार्ट करने का है उसको मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर लेती थी। तो जब भी मैं कहीं पे भी जा रही हूँ तो आई यूज़ टू लिसन टू इट, बिकॉज लाइक म्यूज़िक वी डोंट नीड टू लर्न इट, वैसे ही इसको भी हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सुना और धीरे धीरे वो आपके दिमाग में स्टोर होते गया, तो इट रियली हेल्प्स, ठीक है। और मैंने एक और चीज़ किया था, जैसे आई यूज़ टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली। उसमें क्या होता था, सब लोग आते थे बाय 7-7:30, 8 o'clock, तो रात को पढ़ाई नहीं होती थी। तो मैं क्या करती थी, सबसे मिल के डिनर विनर करके आई यूज़ टू स्लीप बाय 8:30, 9 o'clock। आई यूज़ टू वेक अप बाय 3 to 4 o'clock। मॉर्निंग टाइम में जब मैं उठती थी तो कोई भी नहीं रहता था, मैं आराम से फुल कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई कर सकती थी, बिकॉज आपके पास 3 to 4 months ही है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है पूरे अच्छे तरीके से बोर्ड्स के लिए पढ़ने के लिए या CA के लिए पढ़ने के लिए। तो उस समय आप पूरी तरीके से फोकस कर सकते हो, तो इट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट। These are few tricks which you should apply in your study plan. So the next point is discipline. देखो, हमने टाइम प्लान भी कर लिया, हमने विजन भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, बट अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। यू रियली नीड टू स्ट्रिक्टली फॉलो द प्लान विच यू हैव मेड। जैसे जब आप पढ़ने बैठते हो, आपने सोच लिया मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तो आप वो कंप्लीट करके ही उठोगे। जो आपने दिन का प्लान किया है उस चीज़ को उसी दिन कंप्लीट करके ही उठोगे, देन ओनली यू विल बी सक्सेसफुल। प्लीज़ ट्रस्ट मी, follow the plan with discipline and sincerity, you will achieve success, believe me. And then comes the last point, which is healthy living. देखो, बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से रहो, अच्छा खाओ, स्टे हाइड्रेटेड, स्लीप वेल एंड स्ट्रेस एकदम भी मत लो। जितना होता है उतना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गिव योर 100%। गिल्ट रहने से, रिग्रेट रहने से ख़राब लगता है कि आप बाद में सोचोगे काश मैं और पढ़ लेती तो और बेटर स्कोर होता। जस्ट गिव योर 100%, जो भी मार्क्स आता है डजेंट मैटर, बट एटलीस्ट यू स्टडी प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली, ताकि वो हमेशा के लिए आपके पास ही रहे।
So guys, that's all. These are the 5 points which you need to follow: vision, time plan, smart study, discipline, and healthy living. And you'll score good and you'll study well. All the very best. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा विद योर फ्रेंड्स. एंड कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी क्वेरीज हो, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो. आई विल श्योरली रिप्लाई. थैंक यू.